हाँ। क्या हम पढ़ लिख के पकौड़े ही तलेंगे? हाँ हमारे माँ बाप हमें पैसा लगा के पढ़ा लिखा रहे हैं पकौड़े तलने के लिए। जी। ये भाजपा के लोग, इनके बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। अच्छा। ये केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, वोट बांटने का काम करेंगे। कि राजनीति का जो माहौल है हाँ वो मैं 2 मिसरों में ही अदा कर देता हूँ जी जी। कि लगी जब भूख चिड़ियों को तो दानों का ख्याल आया। हाँ लगी जब भूख चिड़ियों को तो दानों का ख्याल आया, इलेक्शन सर पे आया तब किसानों का ख्याल आया। देखिए बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा क्यों होगा? ये तरीका है जब बात। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। धामपुर पहुंच चुका हूं, जिला बिजनौर, जैसे बता रहा हूं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूं जिला बिजनौर के अंदर। और मैं मौजूद हूं धामपुर के अंदर एक चौराया है। और मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से यहाँ पर मैं समाजवादी के झंडे देख रहा हूँ। और इसी झंडों को देखकर मैं रुक गया और ये जानने की जिज्ञासा मेरे मन में जागी कि भाई इतने सारे झंडे एक ही पार्टी के हो रहे हैं, क्या माहौल है धामपुर की जनता का। और जिस तरह से 2022 का विधानसभा का चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज होती चली जा रही हैं, तो अब धामपुर की जनता क्या तैयार होकर बैठी है। कुछ लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छोटा छोटा जी। छोटे साहब, जानना चाहते हैं आपसे क्या माहौल है आपके इस चौराहे का, क्योंकि मैं समाजवादी के झंडे देख रहा हूँ सारे। माहौल ये है साहब, हाँ। जो जीतता होगा इसे वोट देंगे हम। अच्छा, और चारों तरफ वोट कट रहा है ये कैसे तय होगा सर? ये कौन जीत रहा है उसी को सब वोट देंगे? तो बीजेपी निकल के साफ जा रही। अच्छा। हाँ, राजा निकल के साफ जा रही है। अच्छा, हाँ तो आपको मतलब बीजेपी को निकालना है? बिल्कुल निकलेगी वो तो लाजमी। अच्छा। हाँ, अरे वाह, तो यानी कि ऐसा लग रहा है आपको कि बीजेपी जीत रही है तो जिता दो? वो तो जीतेगी। अच्छा। हाँ, सपा का इसका मतलब कोई विचार नहीं है। आप इनकी बात। हाँ हाँ जी जी जी। ये इतने करिए। कोई चक्कर नहीं है कि कोई सी पार्टी जीतने का सिवा बीजेपी का अलावा। अरे वाह, इनका दावा यह है कि चाहे झंडे जितने मर्जी यहाँ पर समाजवादी के, बहुजन समाज के लग जाएं, पर मामला जो है बीजेपी का जा रहा है। अरे भाई तुम तो चाय बेच रहे थे कहाँ भाग रहे हो? अरे आइए भाई, चाय ने तो देश के अंदर चर्चा गर्म कर दी थी। ये लड़का चाय बेच रहा था अभी मैं जब। अरे क्या नाम है बेटा आपका? यहाँ ये थोड़ा सा है, बात करोगे मुझसे भाई? कोई है? अरे भैया, अरे भाई आप क्यों भाग गए हैं? भाई आप कह रहे थे एक ही रंग की चाय बनाते हैं और चाय ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया मामला देश के अंदर। क्या नाम है आपका? अदनान। हैं? अदनान अली। अदनान, कैसी कैसी चाय बनाते हो? कौन सी रंग की बनाते हो? ये बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं। मेरी मदद जो लगातार कर रहे हैं वो नाहिद साहब कर रहे हैं। मैं सबसे पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। नाहिद साहब, ये कौन सा चौराहा है? ये धामपुर का मछली बाजार चौराहा कहलाया जाता है। अच्छा। और धामपुर का मेन बाजार ये मेन बाजार, हाँ, हाँ, मछली हाँ, बाजार है ये। हाँ, हाँ, और चौराहे पर हैं आप इस समय। अच्छा जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समाजवादी के झंडे लग रहे हैं, पर पार्टी की जो बात हो रही है वो बीजेपी की हो रही है। देखिए, ये लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है, झंडों से आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ। कि किसका रुख ज़्यादा है। अच्छा। और लोग किसे चाहते हैं। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, नहीं, ये हाँ, देखिए, ये तो बाद में पता लगेगा, ये लेकिन बात करेंगे, हम करेंगे, बात करेंगे। जी जी, लेकिन अभी जो आपने देखा है वो सच्चाई आपके सामने है। ठीक ठीक, और बात करते हैं। झंडे जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, ये अभी इन्होंने टोका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी हैदर अली है। चौधरी हैदर अली, झंडे जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। किसने जबरदस्ती लगा दी है? पार्टी के लोग जो है जबरदस्ती झंडे लगा रहे हैं। किसी एक से अगर जो बुलवा दो, कहाँ जी ये अब मेरा घर है कि मैं झंडे अपनी खुशी से लगा रहा हूँ, हाँ। तो बात है। हाँ। अब जो गुंडे बदमाश थे ना भारतीय इसमें समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी ने जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है। अरे वाह। और अब के भारतीय जनता पार्टी 350 पार आएगी। अमित शाह कह रहे थे 300 पार, तुमने 350 पार, 50 बढ़ा के और। बिल्कुल 350 पार आएगी अब के भारतीय जनता पार्टी। जी, तो यानी कि आप एक मुस्लिम युवा हैं। बिल्कुल। और मुस्लिम युवा भारतीय जनता पार्टी को आगे ला रहा है, 350 से ऊपर लेके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आगे लेके जाएंगे अब। अच्छा, बिल्कुल। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। जानना चाह रहे हैं भाई, आप 300 350 प्लस करना चाह रहे हैं, क्या मिला युवाओं को 5 साल में पीछे? क्या नहीं मिला युवाओं को, ये बताया आप। क्या मिला, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं पत्रकार हूँ और आप जनता हैं, इसका भेदभाव समझिए, थोड़ा सा फर्क समझिए इसका।
आपको बताना है कि आपको क्या मिला। सबसे पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी ने ना ही तो हिंदू देखा ना ही मुस्लिम देखा। अच्छा। सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिले हैं वो मुसलमानों को मिले हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। और जो लॉकडाउन लगा था हाँ। उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा आया है हाँ। वो मुस्लिम बहनों का आया है। अच्छा जी। हाँ। और जो अखिलेश यादव थे उसने जो है गुंडागर्दी करी है, दंगा कराने का काम किया है। अच्छा और जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं हाँ। उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम जो किसी पार्टी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। योगी बाबा ने किया है। बिल्कुल। अच्छा, तो हाँ। योगी बाबा आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं योगी बाबा। और समाजवादी वाले जो अखिलेश यादव हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यूपी से जाएंगे अब। पर ये भी तो बात देखिए ना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विधायकों ने छोड़ा है, मंत्री पद मलाई खाकर छोड़ा है। तो कोई बात नहीं, जो जा रहे हैं वो गुंडे बदमाशी जा रहे हैं। क्या हो रहा है उसमें? पहले बीजेपी में गुंडे प्रधान शामिल थे। सबसे पहली बात, अभी आप देखिए हमारे जो जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से भी तो बाहर आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल, वहाँ से भी तो बाहर आए हैं। एक बात होती है अक्सर, एक कुछ युवा भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम राणा है। अजीम राणा, थोड़ा जानना चाह रहे हैं आपसे, आप युवा हैं जी। मैं झंडे देख रहा हूँ लगे हुए और बात हो रही है योगी बाबा आ रहे हैं, आप किसे ला रहे हैं? मैं BA-LLB का स्टूडेंट हूँ। हाँ। लास्ट ईयर है मेरा। फर्स्ट सेम के बाद में सेकंड सेम हुआ, उसका आज तक रिजल्ट नहीं आ पा रहा। ये सरकार थी, अच्छा, ये सरकार थी बीजेपी की। हाँ। और ये गुंडे जो कह रहे हैं ना, ये गुंडे आप कह रहे है हैं। सपा में। हाँ। सपा में गुंडे होते हाँ। तो अखिलेश यादव इतना काम नहीं करते उत्तर प्रदेश में। अच्छा। जो माताओं बहनों को पेंशन मिली, हाँ जो बेरोजगार थे उनको भत्ता मिला, हाँ हाँ। सही है। और नौजवानों को नौकरी देने का काम और लैपटॉप बांटने का काम अखिलेश यादव ने करा है। इनसे एक काम गिनवा के दिखा दो स्टूडेंट के लिए। अच्छा। आज की डेट में मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ। ये बताओ नौजवान के लिए क्या सरकार करने जा रही है, इनकी अब भी है। अच्छा। ये बता दो मुझे बस। हाँ, हाँ, हाँ। क्या हम पढ़ लिख के पकौड़े ही तलेंगे? हाँ हमारे माँ बाप हमें पैसा लगा के पढ़ा लिखा रहे हैं पकौड़े तलने के लिए। जी। ये भाजपा के लोग, इनके बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। अच्छा। ये केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, वोट बांटने का काम करेंगे। जी, जी, जी। इनके बड़े से बड़े नेता पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ। जब बड़े बौखलाए हुए हैं तो छोटे भी बौखलाए हुए होंगे। जब इनके नेता इनकी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं तो आप ले क्यों रहे हैं? हमारी पार्टी ने एक ऐसा गठबंधन करके हाँ। चुनाव लड़ने जा रही है, सबको एक करके, दलितों को और सबको। जो ये आ रहे हैं सबके लिए रास्ता खुला है। अब यही कह रहे हैं ना, सपा वाले गुंडे हैं। हाँ। इनके बड़े जो योगी बाबा हैं, हाँ। जिन्होंने एनकाउंटर पंडितों का 5,000 का करवाया, उसका सवाल जवाब कौन करेगा इनसे? अच्छा। ये बताइए मुझे। हाँ हाँ हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ। फर्जी एनकाउंटर हाँ। 5,000 से ऊपर हो चुके हैं यहाँ पे। जी, जी, कौन इसका जवाब देगा? हाँ। इनसे जवाब तो लो। नौजवानों के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं जो पढ़ाई के लिए अपना रिजल्ट मांगने आ रहे हैं। हाँ हाँ उनका रिजल्ट नहीं दे पा रही है। अपनी जो इनकी नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए हाँ, हाँ। ये फालतू के हाँ। अटपंडे अपना रहे हैं। हाँ। ये कुछ नहीं है कर पा। वोट किन मुद्दों पे पड़ेगा? शिक्षा पे पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम पे पड़ेगा? मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, किस पे पड़ेगा? वोट इस मुद्दे पे पड़ेगा। अखिलेश यादव नौजवान है, हाँ। पढ़े लिखे हैं। हाँ हाँ। वो नौजवान को समझते हैं हाँ। और लेके अपने साथ हर समाज को लेके चलने का काम करते हैं। अच्छा, इतना राशन बांटा योगी ने और टीके फ्री लगाए हैं, इसका असर नहीं होगा? ये सब हमारे पैसों से ही, हाँ। हमारे पैसों से ही हमें हाँ। टीका बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। हाँ, हाँ। बिजली का बिल बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया वगैरह वगैरह। सिलेंडर पे इतने पैसे बढ़ गए देश जब से आजाद हुआ है। हाँ। पेट्रोल बढ़ गया, हाँ। तो वो सारा पैसा हमें ही लौटा रहे हैं ये तो। हाँ 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 हाँ। इनकी नाकामियां बहुत हैं। हाँ। और ये अपनी नाकामियों को छुपाते फिरेंगे। हाँ। जो जमुआ इस पे कोरोना के मामले में हाँ। लाशें बही थी, हाँ जब क्यों ना इनके नेता बोले, हाँ हाँ। ऑक्सीजन के बिना बच्चे मरे थे गोरखपुर में। ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था। जब सरकार कहाँ थी ये बताइए हमें। ये बीजेपी के खड़े हैं नेता, इनसे पता करिएगा जब कहाँ थी सरकार। अच्छा। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुँचाया था उनको बच्चों को? पर फिर भी अगर राणा एक बात थोड़ी सी और करते हैं आपसे, अभी थोड़ी बात और करते हैं। कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस है बात करने के लिए, बहुत बड़ा स्पेस है। कैमरा बहुत बड़ा है मेरा, ये ख़त्म नहीं होगा चाहे 24 घंटे भी चलाऊँ मैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा राणा आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि युवा हैं आप और शिक्षित भी हैं और दर्द कहीं ना कहीं अपना बयां कर रहे हैं। जानना थोड़ा ये था कि जिस तरह से आपने ऑक्सीजन को लेकर भी बात की है और
सिलेंडर की महंगाई को भी लेकर बात की है, पर एक रणनीति अपनाई जा रही है कि 300 प्लस और साथ ही साथ नए युवाओं को बीजेपी के द्वारा लाने की बात की जा रही है। 5 साल सरकार भी चलाई है। क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा मीडिया सेक्टर भी है? देखो जी, बात सुनो, अब जो इलेक्शन होगा वो काम के वजूद पे होगा। जो काम के, जो बैठने के कुर्सी का हकदार होगा उसको जनता खुद जवाब 10 मार्च को देने वाली है। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्लस करेंगे और करेंगे, जो करेगी जनता करेगी। अच्छा, हम अपना आप नहीं कह रहे हैं, ये तो कुछ से कुछ बोल देते हैं। फेक सरकार है, झूठे हैं। एक बात और, जी जी जी, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 10वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। अमित शाह जी ने उनकी डिग्री दिखाई, 12th क्लास करा आइट साइड से, BA करा उन्होंने, सही है। तो वो डिग्री कहाँ से आ गई? ये भी तो जवाब है। झूठी सरकार है, झूठी बोल के सब कुछ करने वाले हैं। पब्लिक को बौखलाने का काम केवल इनसे सीखा जाए बस। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। एक तो मैं थोड़ी और भी बात कर लेते हैं, थोड़े जरा सीनियर लोगों से भी बात करते हैं। आपसे थोड़ी बात करते हैं हम। एजाज साहब, आप तो शायर हैं और अक्सर समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। क्या माहौल है आपकी शायरी के द्वारा आज की राजनीति का? आज की राजनीति का जो माहौल है वो मैं 2 मिसरों में ही अदा कर देता हूँ कि लगी जब भूख चिड़ियों को तो दानों का ख्याल आया। लगी जब भूख चिड़ियों को तो दानों का ख्याल आया, इलेक्शन सर पे आया तब किसानों का ख्याल आया। देखिए, ये मैंने कहा था ना कि एक सीनियर ही होता है और शायर ही होता है। कम शब्दों के अंदर अपनी पूरी बात से हमला करता है। तो आपने बड़ा तगड़ा हमला किया है, किसान आंदोलन होकर निपटा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ एजाज साहब के किसान आंदोलन का असर मौजूदा वक्त के चुनाव पर रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अच्छा, हाँ, मौजूदा वक्त पे किसानों के आंदोलन का असर ज़रूर रहेगा, क्योंकि चाहे उनको लाख भी मांगे पूरी कर दी हैं, लेकिन जो उनके दिल में दर्द और कर्ब है वो अभी निकला नहीं है। अच्छा, वो जो है ज़रूर असरअंदाज करेगा इलेक्शन को। ये हमारा ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, वो करे किसानों का दर्द दूर। और आपसे बात करेंगे, ये भाई, ये तो नेता, आप भी तो कहीं नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, समाजवादी के नेता तो अपनी पार्टी की तारीफ भी करता है। इसमें नई बात कोई नहीं होती। बात आती है जनता के मुद्दे की। क्या आपको कौन सी सरकार चाहिए, किन मुद्दों की सरकार चाहिए? हमें तो चाहिए बीजेपी विन सबको पब्लिक को सिलेंडर बांटते हैं। अच्छा, सिलेंडर बांटते और महंगाई कितने करी? महंगाई कितने करी? सुन ले मेरी बात। ऐसे बात, देखिए, ये ऐसे बात तो नहीं कर रहे, भाग रहे हैं बार बार। हाँ जी, हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद तनवीर है। तनवीर साहब, आगे आइए ना थोड़ा सा जरा। आप चचा से हम बात कर रहे हैं और आप अपनी बात बीच में डाल रहे हैं। आप बताइए, सिलेंडर इन्होंने कहते हैं बांटे और आप कह रहे हैं महंगे कर दिए। तो वही निकाल दिया उन्होंने सिलेंडर का बांटने के बाद। महंगा कर दिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, और क्या? तो मतलब यानी कि आप कह रहे हैं सिलेंडर बांटे, इन्होंने ये कह रहे हैं महंगे कर दिए। बात क्या बन रही है दोनों की? पब्लिक को चाया बहुत है बीजेपी ने। अच्छा, पब्लिक को चाहा बहुत है। हाँ, पैसे भी दिए हैं बैंकों में और सिलेंडर भी बांटते हैं बेतों के बिना। अच्छा, चलिए, वो चाहती है बीजेपी मेरी पब्लिक इधर न हो। अच्छा, हाँ, और आजम खां को अखिलेश छुटा के नहीं लाया, बंद पड़ा। अच्छा, हाँ, तो मतलब आजम खां को अखिलेश छुटा के नहीं लाए? हाँ, अच्छा, जो गंदी सरकार है। चलिए, ठीक है। हाँ, बोलिए, आइए मैदान में। बिल्कुल, क्या नाम है सर आपका? नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं, ऐसे क्यों होगा? ये तरीका है, जब बात कर रहा हूँ तो भाग जाते हैं। ये तरीका क्या बनता है बीच में बोलने का? ये कोई ऐसी बात नहीं चल रही है सर। बिल्कुल, देखिए, मैं बात करने के लिए दिल्ली से आया हूँ आप लोगों के बीच में, मुझे बीच में से टोक देते हैं। नहीं, हम कहते हैं आप बात कीजिए, हम कहते हैं आप अपनी बात कीजिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरमान अली है। अरमान साहब, झंडे देख रहा हूँ, क्या माहौल है यहाँ पर? ये तो आपको झंडे देख के माहौल का पता चल गया होगा। अच्छा, आगे बताने की जरूरत नहीं है। भी कहा गया कि जबरदस्ती लगा दी है। अब ये तो जिनके घर पर झंडे लग रहे हैं उनसे पता करिए कि जबरदस्ती से लगा। आज के टाइम में कुछ किसी के साथ जबरदस्ती कर सकता है?
नहीं, आज के टाइम में आप बताइए, लोकतंत्र है। कि आप मुझसे बात करने के लिए क्या जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अच्छा आप मुझसे बात करने के लिए जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बीजेपी वालों में झंडे नहीं है। नहीं, झंडे हैं बीजेपी वाले पे, लेकिन झंडे जो है लगाने वाला कोई नहीं है इस टाइम। बीजेपी के झंडे लगाने वाला ही नहीं है कोई जी, कोई झंडे लगाने वाला नहीं। आखिरकार बीजेपी ने क्या कहा है जो झंडे लगाए जाए? सिलेंडर बांटे, अभी पीछे आवाज आई है। हाँ, सिलेंडर बांटे हैं, लेकिन सिलेंडर कितना का कर दिया आप बताएंगे मुझे? आप मुझे खुद बताएं, सिलेंडर आपको महंगा लग रहा है? नहीं, देखिए मैं आपके जवाब का, मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं हूँ। का सिलेंडर आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। कुछ सिलेंडर बांटने के बाद अगर उन्होंने 1 करोड़ सिलेंडर बांटे होंगे तो 1 करोड़ लोगों से उन्होंने 600 रुपये रोज, 600 रुपये सिलेंडर के हिसाब से ज्यादा ले, कितने रुपए आप कैलकुलेट करिए। आप जीरो लगाना भी भारी, जीरो लगाने में सुबह शाम हो जाएगी आपको। अच्छा, ये तो आपको ये जीरो भारी पड़ रहे हैं। हमें नहीं, पूरी जनता को भारी पड़ रहे हैं। राशन भी तो बटा है। राशन बटा है। राशन क्या पुरानी सरकारों में नहीं बटा? अच्छा, इससे पहली सरकारों में डबल तो नहीं बटा ना। ये कितने दिन के लिए बांटा है? अच्छा, महंगाई देख रहे हैं आप? महंगाई देख रहे हैं आप? पेट्रोल 100 इतने बड़े स्तर पर कोरोना से भी तो लड़े हैं। ऊपर पहुंचा हुआ है जी। कोरोना से भी तो लड़े हैं इतने बड़े स्तर पर। कोरोना से बचे हुए हैं। कोरोना से इतने बढ़िया लड़े हैं, नहीं, कोरोना से इतने बढ़िया लड़े हैं कि गंगा के किनारे लाशें दिखाई दी। किसी सरकार में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की लाशों को चील, कौवे और कुत्ते खाएं। ये सिर्फ इसी सरकार में मुमकिन हुआ है। तो अब क्या किसकी सरकार? देखिए, ऑक्सीजन से लोग, अब क्या किसकी सरकार? 1 मिनट, ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसे घर में बैठे भी बनाया जा सकता है। और सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाई। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो ऑक्सीजन से मार दिए गए। आपको पता नहीं गोरखपुर में क्या हुआ था बच्चों का? आपने देखा है? जो सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकती वो क्या कोरोना से लड़ेगी, ये बताइए आप मुझे। तो अब के मेरा सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, बात और करना चाहूंगा। आज मोदी की रैली होती है तो 2-2 हजार बसें लगा दी जाती हैं। जब कोरोना से लोग परेशान थे, मजदूर परेशान थे, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे, तब अगर किसी ने बसें भी उपलब्ध कराई है तो उन पर मुकदमे हुए हैं। आप नहीं जानते इस बात को? जानते हैं आप तो। अब ये बसें कहाँ से लग रही हैं? अब भी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के लिए भी बसें उपलब्ध हैं। उस वक्त मजदूरों को ले जाने के लिए बसें कहाँ चली गई थी? बताइए मुझे आप। आपने कभी आवाज उठाई इस बारे में? अब के जनता क्या चाहती है? धामपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी, बीजेपी को सबक सिखाएगी, और यहाँ से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी। आपको यहाँ से एक ही आवाज निकलेगी। देखिए, ये पार्टी का प्रचार हो रहा है, पार्टी का प्रचार होने लगा है। खाली जनता की आवाज आपने सुन ली है। अब आपको अंदाजा हो गया कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। बहुत शुक्रिया जनता का यहाँ की बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये थी जनता धामपुर की, और ये चाह रही है कि भाई बदलाव हो। तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि ये वोट में बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे। तो कुल मिलाकर इनके मुद्दे जिस तरह से हमने भारत न्यूज़ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, और वो देख ले पूरा उत्तर प्रदेश में, देख ले 5 राज्यों की जनता, और किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, या आएगी वही सरकार जो चल रही थी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।